हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और ये सभी के सभी परमानेंट पोस्ट रहेंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, एप्लीकेशन कर सकेंगे। हाँ, एग्जाम के लिए उसी स्टेट आपको जाना होगा। एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू होगी, ये सारी चीजें प्रोसीजर के लिए आपको उस स्टेट में जाना होगा जहां से वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी अच्छी रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट पे स्केल तो अभी स्टार्टिंग जो है सैलरी अच्छी रहती है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट अभी टाइम है 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। और लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 16 मई, 16 मई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो 25 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट। इसमें जो पोस्ट है वो देख लेते हैं एक बार। ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है नहीं। 8 पेजेस की 8 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, उसको आप भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो जो अपर पोर्शन है एडवर्टीजमेंट का वो चेक करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज हुई है जो एडवर्टीजमेंट है वो है सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में। तो ये बिहार में सिमुलतला रेसिडेंशियल स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल ही है। जैसे आप झारखंड में देखेंगे एक रेसिडेंशियल स्कूल है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आवासीय विद्यालय है जो गवर्नमेंट आवासीय विद्यालय, सरकारी आवासीय विद्यालय। इसकी एडवर्टीजमेंट पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन कई सारे कैंडिडेट नए ज्वाइन होते रहते हैं। और आपको एक रिमाइंडर भी है कि अगर अप्लाई करना है तो 25 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकेंगे। आवासीय विद्यालय में तो मोस्टली टीचर्स को भी रेसिडेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, मील्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। तो 41 वैकेंसीज है माध्यमिक टीचर के लिए एंड उच्च माध्यमिक के लिए टोटल 21 वैकेंसीज रहेंगी। मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। अब इसमें जो है ना बीपीएससी डॉट, ये लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाला है एडवर्टीजमेंट, तो काफी दिन हो गए। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखने वाली है। अब एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं। अगर आपने पहले ही देखा है ये एडवर्टीजमेंट तो आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। माध्यमिक के लिए लेवल 9 सैलरी पे स्केल जो रहेगी वो लेवल 9 रहेगी 7 सीपीसी के हिसाब से। भारत का नागरिक हो, केंद्र या बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो सबसे पहले जो पोस्ट है ना जिसकी हम बात करें वो है माध्यमिक शिक्षक के लिए। हम फिलहाल बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट है। 41 सीट्स हैं जिसमें कि जनरल में 11 सीट्स हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको ये अनारक्षित सीट ही देखनी होगी, अनरिजर्व जनरल सीट, क्योंकि बाहरी राज्य के कैंडिडेट को रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस, ये जो है सभी स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलता है बेनिफिट। तो ये 11 सीट पे बाहर के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक करेंगे। उसमें अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक और आएगा उच्च माध्यमिक, वो भी चेक करेंगे, एज क्राइटेरिया भी देखेंगे। तो लेवल 9 है, भारत का नागरिक हो, केंद्र या फिर सीटेट या फिर बिहार वाला जो बिहार से स्टेट है वो होना चाहिए माध्यमिक टीचर बनने के लिए जो टेट होता है वो। तो पेपर 2 और किसी मतलब 55% मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ। सब्जेक्ट में आपको नीचे बता देती हूँ, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। जो रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें ग्रेजुएशन आपका 55% या अबव मार्क्स, 55% या अधिक अंकों के साथ संबंधित सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए। अनुसूचित, अब बाकी 5% की छूट दी गई है कुछ कैंडिडेट्स को जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, वो चेक कर लें। यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि बीएड की डिग्री चाहिए तो ठीक है, बीएड की डिग्री बहुत सारे कैंडिडेट के पास रहता है और सीटेट भी बहुत लोगों ने किया हुआ है, या बिहार से एस्टेट आया था वो भी किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि 3 इयर्स का आपको एज ट्रेन ग्रेजुएट स्नातक शिक्षक के रूप में आपका शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए किसी +2 स्कूल में। मतलब ऐसा स्कूल जहां पर जूनियर कॉलेज तक की या 11-12 तक की पढ़ाई होती है, उस स्कूल से आपका 3 साल का जो है ना टीजीटी एक्सपीरियंस, 3 इयर्स टीजीटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल में भी काम किया है तो चलेगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना गैर सरकारी विद्यालय, सरकारी स्कूल है तब तो आप कर ही सकते हैं, सरकारी स्कूल का अगर आपको अनुभव है तब तो आप कर ही सकते हैं।
सरकारी में राज्य सरकार का भी चलेगा, अन्य राज्य का भी चलेगा, केंद्र सरकार का मतलब सीबीएसई बोर्ड भी चलेगा, पर +2 स्कूल होना चाहिए। और गैर सरकारी विद्यालय भी चलेगा, गैर सरकारी मीन्स प्राइवेट स्कूल भी चलेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल से अगर आप अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो फिर वहां के प्राचार्य, प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल जो भी हैं उन्होंने आपको दिया हो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का, और साथ ही साथ आपके जो सैलरी स्लिप है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए लेटेस्ट। तो प्राइवेट में भी काम किया है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट में काम किया, तो उनके लिए तो कम से कम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो है ना उच्च माध्यमिक है, 21 सीट्स है जिसमें अनारक्षित में 6 सीट है, बाकी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे। इसमें लेवल 11 दे रहे हैं तो सैलरी आराम से 60-65,000 तक बनेगी। भारत का नागरिक हो, सेंट्रल या फिर सीटेट या फिर बिहार द्वारा जो एस्टेट आयोजित कराया गया था। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि सीटेट उच्च माध्यमिक के लिए तो सीटेट होता नहीं, तो सीटेट पेपर 2 है तो ठीक है, नहीं तो वही सीटेट पेपर 2 ही लगेगा, नहीं तो बिहार से एस्टेट किया हुआ है आपने उच्च माध्यमिक वाला तो भी चलेगा। और रिलेटेड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की लिस्ट में आपको नीचे दिखा देती हूँ क्या क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में, रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका 55% या अबव मार्क्स के साथ में स्नातकोत्तर मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद इसमें भी सेम वैसे ही है कि प्राइवेट स्कूल से या फिर बिहार स्टेट के स्कूल से या दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल से या फिर सेंट्रल बोर्ड के स्कूल से, सीबीएसई बोर्ड स्कूल से, कहीं पर भी आपका +2 स्कूल में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल वाले भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में, तो गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां के प्रिंसिपल ने आपको सर्टिफिकेट दिया हो और साथ ही साथ आपका जो है ना बैंक में रिसिप्ट हो या फिर बैंक में आपको भुगतान किया गया सैलरी स्लिप हो मतलब, और गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में काम किया हुआ आपने 3 इयर्स तब भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज क्राइटेरिया देखेंगे, एज क्राइटेरिया भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। 40 इयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम तो 25 इयर्स होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करना है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा है। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो यहाँ पर दिया पेज नंबर 2 पर ही दिया हुआ है, चेक कर लें। और डिटेल्स देखेंगे, सब्जेक्ट की डिटेल भी देखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिख दिया प्रारंभिक परीक्षा होगा मींस प्रीलिम्स होगा, फिर रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो बिहार आना होगा, अगर आप बिहार आ सकते हैं तो बीपीएससी करवा रही तो कई सारे सेंटर बनाएगी ऑल ओवर बिहार में। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई करें तो कई सारे कैंडिडेट आ सकते हैं, इसलिए बिहार में कई सारे सेंटर्स आपको मिलेंगे, बट आउटसाइड बिहार नहीं मिलेंगे। तो जो भी आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट है बिहार आना होगा, ये कंडीशन समझते हुए अप्लाई करना है आपको। 120 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बाकी सारी चीजें दी हुई है पेज नंबर 3 पे। आप प्रीलिम्स का देख लें क्या क्या है अगर आप इंटरेस्टेड है तो, क्योंकि हर चीज एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। फिर मुख्य परीक्षा मेंस जो है ना, उसके लिए सब्जेक्ट आपको देखना है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नवत विषय के शिक्षक होंगे। उच्च माध्यमिक में अगर आपको मींस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे हैं उच्च माध्यमिक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इनमें से किसी से भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है तो अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक मींस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए पीआरटी नहीं है इसमें। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में होना है टीचर तो अप्लाई कर सकते हैं। साक्षात्कार होगा 100 मार्क्स का, वो सारी बहुत डिटेल में कवर नहीं कर रही हूँ, बेसिकली जो चीजें हैं वो मैं आपके लिए कवर कर दे रही हूँ। अब इसमें जो है और कुछ खास इंफॉर्मेशन है तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एडवर्टीजमेंट कहाँ पर मिलेगी आपको देखने के लिए, और 25 अप्रैल को जैसे पोर्टल स्टार्ट होगा तो फिर से जो है ना डिटेल्स के साथ में वीडियो एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी, रिमाइंडर वीडियो, अप्लाई जो करना चाहते हैं उनके लिए।
और इसमें फीस जो देख लेते हैं 600 है मैक्सिमम अपर फीस जो है ना। फीस की डिटेल पेज नंबर 6 पर आपको मिल जाती है। कुछ कैंडिडेट के लिए 200 है, 150 है, कुछ के लिए 150। तो बिहार के राज्य के स्थायी निवासी हैं तो फिर, और सामान्य अभ्यर्थी जो बाहर राज्य के हैं वो तो सामान्य अभ्यर्थी में आएंगे, उनके लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और इसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भी कुछ पोस्ट आई हुई है अलग से, तो उसके लिए अलग से जो है ना एक एडवर्टीजमेंट निकली हुई है। तो 600 ही हाईएस्ट जो फीस है वो 600 है। 25 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। जो हाइलाइट्स थे वो मैंने कवर कर दिए, बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए रह गई हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, कैसे रहेगा, वो आप देख सकते हैं। एक बार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या आपको याद रखना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कि अगर नंबर आप याद रखेंगे तभी ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त आपको ये जो है ना हेल्प करेगी। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 29/2024 ऑफिशियल वेबसाइट पर लोकेट कर लेते हैं, ये आपको जाकर चेक कर लेना है। तो ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं फिलहाल, और इसके होम पेज पर ही आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाती है। ये डेट देखें, 13 मार्च को एडवर्टीजमेंट आई थी। पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाई है, लेकिन क्योंकि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट पास आ गई है तो फिर आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये है 13 मार्च की डेट से इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर इन सिमुलताना रेसिडेंशियल स्कूल जमुई अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडवर्टीजमेंट नंबर 29/2024। तो एग्जाम का पैटर्न इतना सिलेबस मैंने डिटेल कवर नहीं किया, बाकी आप चेक कर लें इसकी डिटेल। ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी के आना है, और 13 मार्च की डेट से ये अपडेट आई हुई है, उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाने वाली है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए विकिपीडिया चेक कर ले, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस दिन शुरू हो जाएगी, फिर से एक बार आपको रिमाइंडर वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर।